अब सगुन होते हुए दिखाई देते हैं। कभी बिल्ली रास्ता काट जाती है और मुझे सपना भी आया था कि कुछ तो अनहोनी घटित हुई है भाई। मुझे कुछ सही मालूम नहीं पड़ता है भाई, मुझे कुछ तो होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कुछ नहीं हुआ यार भाई फिर भी मेरा हृदय कांपता है। मुझे लगता है कुछ तो गलत हुआ है। हमें अयोध्या चलना चाहिए और वहां जाकर देखना चाहिए। मुझे कुछ तो अनहोनी घटित हुई दिखाई देती है भाई। चलो भाई। इन दिनों तुम जब ननिहाल में तुम्हारे पिता स्वर्गवास के लिए सिधार गए और उन्होंने मृत्यु प्राप्त कर ली। क्या पिताजी नहीं रहे? पिताजी नहीं रहे? ये सच कह रही हो माता, तुम पिताजी नहीं रहे? हे विधाता, ये कैसा दुष्ट दिन दिखाया जो हर दिन बार भी अपने पिता के दर्शन नहीं कर पाया। व्याकुल हो भूमि पर गिरे महीप कुमार, कह न सके कुछ भी मन। बड़े दिनों बाद आए हो, इस माता के हृदय से तो लगो। नहीं नहीं, मुझे पहले ये बताओ मेरे पिताजी कहाँ हैं? मेरा हृदय पहले से ही बहुत विचलित है। हे पुत्र, मैंने सारी बात बना ली है और तुम निश्चिंत होकर पहले बैठो। जलपान। क्या बात बता दी है? कैसी बहकी बहकी बातें करती हो? सीधे सीधे बताती क्यों नहीं? मुझे बताओ, मुझे और न तड़पाओ, मुझे और न तड़पाओ। हे प्रिय भरत, मैंने सारी बात बना ली है और होनी को कौन टाल सकता है? जो होना है वो परमात्मा की कृपा से होकर रहेगा। हे भरत, मैंने तुम्हारे पिता से 2 वरदान मांगे थे। पहले में मैंने तुम्हारे लिए राजगद्दी और दूसरे में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। अरे नहीं नहीं नहीं, तू माता नहीं हो सकती। क्या माता ऐसी होती है? अब कौन कहेगा संसार में यूं ममता मेरी? अब कौन कहेगा संसार में यूं ममता मेरी? अब तेरे पीछे पिता कौन लेगा खबर मेरी? और कहते भरत, कौन लेगा खबर मेरी? ए जननी, तू फट जा और तुझ में मैं समा जाऊं। हे विधाता, हे कुलघातनी, जो तूने मन में ऐसा नीच विचार किया, मन में मुझे खबर होती तो मैं इस दुनिया से चल देता। ना मैं तेरा दूध पीता, पीता तो उगल देता। फिर मैं तेरे गर्भ में फरियाद करता और मैं फल देता, या तेरा गर्भ बदल देता या खुद को ही बदल देता। अगर चाहती थी भला मेरा तो यूं भला किया होता। लिया था जन्म जब मैंने, दबा दिया होता गला मेरा, दबा दिया होता गला मेरा। तेरा राज्य पापनी किसके बराबर है जिसे तू राज्य कह रही है? वो कंकड़ और पत्थर है, वो कंकड़ और पत्थर है। दुष्टा, तू मेरी आंखों से ओझल हो जा। माँ ऐसी नहीं होती। तू चली जा, मुझे तेरा चेहरा एक पल नहीं बाता। मुझसे कुछ अर्थ हो जाएगा। हो गया जो होना लिखा था मेरे भाग्य में। ये राम भक्त चला अब राम के अनुराग में। तू
मेरी आंखों से, मैं तुझे एक पल देखना नहीं चाहता। सुनकर माता की गुड़ला। मैंने तो हमेशा राम का ही भला चाहा था, लेकिन समय रहते मेरी प्यारी दासी मंथरा ने मुझे बड़ा ही अच्छा ज्ञान दिया और मुझे दासी बनने से बचा लिया। नहीं तो मुझे जीवन भर पटरानी बनकर उनकी सेवा करनी पड़ती। हे भरत, थोड़ा ठंडे दिमाग से विचार करो। मैंने तुम्हारे लिए सारी बात बना ली है और हमेशा हमेशा के लिए तुम चक्रवर्ती सम्राट राजगद्दी पर राजा बनोगे और सारी प्रजा राम तुम्हारे आगे हाथ जोड़े खड़े रहेंगे, लखन तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। हे प्यारे भरत, वो तो अच्छा हुआ उस दासी मंत्रा का कि समय रहते उसने मुझे ज्ञान दिया और शिक्षा दी। उसी के कहने पर मैंने ये सारा प्रपंच रचा है। क्या ये सब मंत्रा ने करवाया? मैं वही सोचूं, मेरी प्यारी माता के कई मुझसे ज्यादा राम लखन से प्यार करने वाली ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। भाई शत्रुघ्न, उस मंत्रा को निकालो और उसे यहाँ से भगा दो। इधर दंडित करो भाई। इधर कुबड़ी भरत की आगमन सुनकर के बड़े कूदती हुई पाने आम हर जाए। शत्रुघ्न देख कुबड़ी को अपने कण रोक न पाते हैं। हमारा हस्ता टूटा है, परिवार था उसको जो है नष्ट कर दिया। अब तुझे मैं जितना नहीं छोड़ूंगा। अब भरत जी आते हैं और भाई सरवारे को रोकते हैं। ये इतनी है और न्याय संगत अच्छा नहीं है। चलिए इसको बाद में देखेंगे। रुको भाई रुको, ऐसा मत करो। इसे अभी यहाँ राज्य से निकालते हैं, इसे बाद में देखेंगे। जैसे के साथ ऐसा नहीं हुआ जाता। अभी अपने भाई के पास चलते हैं और बुला कर लाते हैं। हमारा पूरा परिवार बिछड़ चुका है। दोस्त, मैंने तेरे साथ क्या बुरा किया था? तूने तो मेरी आंख फोड़ दी और मेरे चली जा, तेरा सब कुछ फोड़ दिया जाएगा। तूने धर्म ना दिया, तूने हमारे घर में। चली जा शत्रुघ्न, इसे निकालो और हम अपने भाई के पास चलते हैं और उनको अयोध्या लेकर आते हैं। शत्रुघ्न देख उस कबड़ी को अपने को रोक न पाते। जाकर उस कुबड़ में ही अब दुनिया तो यही कहेगी कि भरत ने ये सब किया है। राम को वनवास भेजकर सब कुछ उसने अपनी राजगद्दी के लिए किया है। ये क्या कर डाला मैया ने मुझसे, मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरे हाथ में प्रभु श्री राम, जिनको मैं थोड़ा शांति रखें। हे गुरुदेव, क्या शांति रखूं, मेरा सब तो छिन चुका है। हे बेटी, जो होता है चार पुत्र होते हुए उसके अंतिम समय पर एक पुत्र न था। मुझसे ज्यादा भागा इस दुनिया में कौन हो सकता है? ये दिन देखने से पहले मेरी मौत क्यों ना आ गई? हे पुत्र, ये रोने का समय नहीं है।
आपको पता है तुम्हारे पिताजी बहुत ही धर्मद्रोही थे और ये धर्म के ही आधार पे चलने वाले थे और ये स्वर्ग में गए हैं। इनका अंतिम संस्कार करें और इन्हें 4-5 दिन हो चुके हैं और इनमें थोड़ी बदबू भी आने चालू हो गई है, तो इन्हें विधि विधान और वेदों के अर्चन इनको श्रद्धांजलि दीजिए, रोने का समय नहीं है। ठीक है गुरुदेव, और क्या ही कर सकता हूं मैं, मेरा सब तो छिन चुका। विधि विधान से अपने पिताजी का नहीं बेटे, शांति रखें, जो इस धरती पर आया है वो जाएगा जरूर और रोने का समय नहीं है और इन्हें अपना काम है जो किया जाए और ये स्वर्ग में गए। ठीक है गुरुदेव, आप बताते जाइए और हम करते जाएंगे। और कह रहे हैं कर लाता हूँ, मुझे पता है मेरे भाई ऐसे नहीं हैं और मैं उन्हें मनाऊंगा तो वह जरूर आएंगे और इस राज्य को चलाएंगे, इस राज्य पर राज्य करेंगे तो प्रभु श्री राम करेंगे। मैं जाता हूँ और प्रभु श्री राम को मनाकर लाता हूँ। हे गुरुजी, मुझे विश्वास है वो जरूर लौट आएंगे, जो मैं कह रहा हूँ उस काम को करवा दीजिए। बोलो क्या काम करवाना है आपका? एक बार में मनाने के लिए मुझे जाने दीजिए, मैं उन्हें वापस ले आऊंगा। मेरे भाई में और मैं यहाँ राज्य करूं, ऐसा कदाचित संभव नहीं है। मैं जाऊंगा और उन्हें लेकर आऊंगा और प्रभु श्री राम को गद्दी पर बिठाऊंगा। ठीक है, आपको उचित लगता है तो आप जाएं और आ सके तो उन्हें बुला के लीजिए, लेके आए। जी गुरुदेव, आपको भी साथ चलना है और मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है, तो चलते हैं। चित्रकूट की तरफ जो है रवाना हो रहे हैं। इधर भरत जी कह रहे हैं अपने मंत्री से, हमें थोड़ा विचार करना चाहिए, वो ऐसा नहीं कर सकता। मैंने धर्म के बारे में सुन रखा है, वो तो भाई से बहुत प्रेम करता है। फिर भी अपनी सेना को तैयार कर लो। हाँ राजन, सेना को तैयार कर लो। यदि उसके मन में कोई खोट पाया जाता है तो हम उसे आगे नहीं बढ़ने देंगे। क्या गुरुजी? क्या तुमने मेरे भाई प्रभु श्री राम, मेरे छोटे भाई लखन और माता जानकी को जाते हुए देखा है? क्योंकि मेरी माता केकई ने मंत्रा की बातों में आकर प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वन और मुझे राजगद्दी पे बिठाने का वरदान मांगा। उसके पश्चात महाराज का देहांत हो गया और इससे हमारा परिवार पूरा अलग हो गया। अगर आपने देखा हो तो मुझे बता दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी निषाद राज। हाँ, मेरे को मालूम है, मैं उनको स्वयं चित्रकूट में छोड़ के आ जाऊं। तो आप चलें और हमें साथ ले जाएं, आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं आपका आभारी हूँगा। चलो ठीक है, चलिए। तो धर्म प्रेमी सज्जनों, यहाँ पर निषाद राज क्योंकि उनका सहायक रहा पहुंचाने में, तो निषाद राज आगे रास्ता बताते हुए और वो जा दंडवत प्रणाम करते हैं दोनों भाई और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भारत चले चित्रकूट। सेना लेकर आ रहा है हम पर आक्रमण करने, राजमहल से निकालने के बाद भी इसे चैन नहीं पड़ा। अब वन में ढूंढते ढूंढते हमें मारने के लिए आ रहा है। आप मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं भाई, बिना सोचे कोई कदम नहीं उठाना चाहिए।
ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरा छोटा भाई अनुज मुझसे मिलने भी आ रहा हो। ऐसा कोई कदम ना उठाए जो बाद में अनुचित और ये भी न पता पड़े कि क्या गलत हुआ क्या अच्छा हुआ। भाई रुकिए, थोड़ा इंतजार कीजिए। अब नहीं रुकूंगा मैं, और रुक गया मैं एक ही बार से इसको काम का ग्राफ बना दूंगा। मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं भाई, अगर वो इस उद्देश्य से आएगा तो उसको जरूर उसका जवाब दिया जाएगा, परंतु ऐसा कोई कार्य न करे जो बाद में पछताना पड़े। भाई शांत रहिए आप। भैया भैया माफ कर दो मुझे भैया। हे भरत, भैया भैया मैं आपका अपराधी हूँ। भैया माफ कर दो मुझे भैया। हे भाई भरत, तुम कैसे आए? भाई लखन, मैं आपका भी अपराधी हूँ। माफ कर दो मुझे भाई। नहीं भैया, मैं आपका अपराधी हूँ। मैंने आपको बहुत गलत समझा। आप तो देवतुल्य हो। मैंने बाण चढ़ा लिया था आपको मारने के लिए। अरे भैया, तो चलाया क्यों नहीं? आप चला देते और मार देते मुझे। कम से कम ये मुंह लेकर मैं अपने भाई के पास तो नहीं आता। भैया, माता जानकी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपका भी अपराधी हूँ। अब पूरे सभा बजा के शांत कर दो तो भाई भरत, ये सब जो कर्म का खेल। हे भरत, ये सारा कर्मों का खेल है। आप इसमें ज्यादा पश्चाताप मत कीजिए और आप शांत रहिए। आप बहुत काफी दूर से नहीं भाई, आप विश्राम कीजिए। जो ज्येष्ठ अवध के राजा है वो अवध चले और राज्य करे। शत्रुघ्न संग हम दोनों भाई वन में रहने का काज करें। भैया आप राज करिए, अवध चलिए। हम दोनों भाई मिलके वन में रहते हैं। आप राज करिए। बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई राज करे, ऐसा हो नहीं सकता। ये अधर्म है। जब बात धर्म और अधर्म की हो तो ये कर्मवीर क्या कर्म करे? क्या आप चाहते हो भैया कि ये भरत अधर्म करे? हे भरत, तुमको पता है मैं भी अधर्म नहीं कर सकता। तुम्हें ये पता है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं जो मुझे पिता की आज्ञा, माँ की आज्ञा मिली है, मैं उसे पूर्ण करके ही आऊंगा। नहीं भैया, जो हुआ सो हुआ। अब अवध लौटिए। ये देन इस भिखारी की ठाकुर जी के मंदिर तक तोड़ होती है बस पुजारी की। भैया ये जो मिला है ये बेटों को ही तो मिला है। हम भी तो उनके बेटे हैं। हम दोनों भाई मिलके वन में रहने का काज करते हैं। आप जाइए और राह चलाइए भैया। ये प्रजा क्या कहेगी कि ये सब मिली भगत भरत की है? मैं ये ना सह पाऊंगा भैया। नहीं भाई, आप ये गलत न सोचें। आपको पता है कि जो माता पिता की आज्ञा होती है, हमारा कर्तव्य होता है उनकी आज्ञाओं का पालन करें। तो आपको पता है मैं उनकी आज्ञा का पालन करने आया हूँ और आप भी उनकी आज्ञा का पालन करो। और आप अयोध्या जाइए और राजपाट को संभालिए। आपको पता है बिन राजा के प्रजा बहुत ऐसे होता है जैसे बिना पिता के संतान। भैया आप वन में रहेंगे और मैं राज सिंहासन पर बैठकर
राज्य चलाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अपने कुछ पद चिन्ह दे, मैं उसे राज सिंहासन पर रखकर राज्य चलाऊंगा। और 14 वर्ष बाद अगर आप नहीं आए, एक पल भी अगर देर की, तो मैं वहीं अपने प्राण त्याग दूंगा भैया, वहीं अपने प्राण त्याग दूंगा। हे भाई, ऐसा कभी नहीं होगा, आप चिंता ना करें। लो, ध्यान रखना भैया, मैं चलता हूँ और कदापि देर न करना, नहीं तो आप अपने भरत को खो बैठोगे, आप अपने भरत को खो बैठोगे। मुझे आज्ञा दो भैया, मैं चलता हूँ। चाहिए, खुश रहिए। चलता हूँ लखन भाई, मैं ठीक है, खुश रहो। चलता हूँ माता। ठीक है, जाओ। हे भरत, राजपाट नीति और धर्म से चलाना, अपने गुरु की आज्ञा से चलाना, कोई अधर्म कार्य न करना। जैसी आपकी आज्ञा भैया। अब चलो पान पका लेनी और लेकर के विदा मांग करके वो वापस लौट रहे हैं अयोध्या नगर में। तो धर्म प्रेमी संतों और राजगद्दी पर प्रभु राम की तुलना रखकर और पहल की पूरे जनता की सेवा पाई तुम करना। जो आज्ञा गुरुजी, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। तो उनको प्रणाम करते ये हैं है भाई। भाई का प्रेम, भाई बड़े भाई का प्रेम।